रिगिंग हुई है और जिस अंदाज से हुई है, जो हम सारे समझते हैं ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। ये न सिर्फ ये कि इस इलेक्शन में जो हुआ है वो ख़त्म हो और हमारा मैंडेट रिस्टोर हो, बल्कि हम कहते हैं इसकी तदारुक किया जाए, फ्यूचर में भी कभी ऐसा वक़ुआ ना हो। इस पे भी हमने इत्तेफाक किया हुआ कि हम इकट्ठा स्ट्रगल करेंगे इंशाअल्लाह ताला और जारी सारी रखेंगे इसको। असद केसर साहब अगर कुछ स्पीकर जी साहब। मैं सिर्फ इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपको पता है कि हम उस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज कर रहे हैं जिसकी इस इलेक्शन के ऊपर कंसर्न है, जिसकी रिजर्वेशन है उसके ऊपर। और इस वक्त ये इलेक्शन जो है ना, पहला इलेक्शन है कि इतना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है। इस वक्त बलूचिस्तान में जो है ना, पूरी बलूचिस्तान एहतजाज पे है, सिंध में बहुत बड़े एहतजाज हो रहे हैं, और पंजाब में और KPK में, ख़ासकर जो हमारे पेशावर में जो हम सीटें छीनी गई, या कराची में या लाहौर में, और जो कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इंकशाफात किए हैं, इसके बाद तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि कितनी बड़ी रिगिंग हो गई है। हमारा मुतालिबा बिल्कुल सिंपल है। फार्म 45 जो कि एक कानूनी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके बारे में जो कि इन हुकूमत के अपनी एक प्रोसीजर उसके मुताबिक है, कानून के मुताबिक है। हमारा मुतालिबा ये है कि फार्म 45 के मुताबिक जो नताइज है, जिसका मैंडेट है, जिस पार्टी का भी है, इसको मैंडेट तस्लीम किया जाए। और मैं चीफ जस्टिस से मुतालिबा करूँगा, और हमारी पार्टी मुतालिबा करती है कि जो कमिश्नर ने इल्ज़ामात लगाए हैं या उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं, उसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी की जाए। इंशाल्लाह इसके बाद हम प्रोग्राम बना रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई से भी मेरी बात हुई है, और GDA के साथ भी हमने राबिता किया है। इंशाल्लाह कराची भी जाएंगे, कोयटा भी जाएंगे। हम किसी भी सूरत में ये किसी को इख्तियार नहीं देती कि वह बंद कमरों में फैसले करे। ये फैसले आइन और कानून ये अवाम को देती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अवाम की। जिसको वो मैंडेट दे उसी का इख्तियार है कि वो मुल्क की नुमाइंदगी करे। उमर यूब साहब जो है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर ओहदे के लिए नामजद वज़ीर आज़म के लिए जो हमारा कैंडिडेट है, हम सबसे बड़ी पार्टी PTI है इस वक्त। उस मिनिस्टर साहब ने एक्सप्लेन किया कि तकरीबन 180 से ज़्यादा हमारी सीटें हैं, हमसे हमारा निशान छीना गया। जो हमारी रिजर्व सीटें हैं उसके लिए जो है ना, एक मनसूबबंदी के तहत हमसे निशान छीना गया। 2/3 मेजॉरिटी हमारी बनती है। अगर कोई और वज़ीर आज़म बनता है और कोई और इस पोजीशन पे आता है तो वो जारी वज़ीर आज़म होगा। किसी भी सूरत में एक जारी वज़ीर आज़म, एक जारी मैंडेट वाली हुकूमत मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते। जो इस वक्त मुल्क की इकॉनमी के मसाइल है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना अपना नुक्ता नज़र पेश करना है, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अदालतों से, अब भी हम तवक्कुल रखे हैं कि जो हमारे केसेस अदालत में जा रहे हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि हमें अपना हक मिलेगा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी वो करेंगे जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है। मुझे उम्मीद है उमर यूब साहब जो है ना, इंशाअल्लाह आइंदा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। उमर यूब साहब, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जमीयत उलमाए इस्लाम के अपने आज मेज़बानान का, मौलाना साहब का, शीरानी साहब अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, हमारे बुज़ुर्ग हैं, इन सारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने हमेशा दिल खोल के हमारा इस्तकबाल किया है, खुशामदीद कहा है। मेरे मरहूम वालिद साहब और गौरयूब खान साहब का और शीरानी साहब का बहुत दरीना साथ भी रहा है। असेंबली में इकट्ठे थे तो हमारा बड़ा एक एहतराम का रिश्ता है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये कहता चलूँ कि हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब का और शीरानी साहब का निहायत एक एहतराम का रिश्ता है, और हमेशा मेरे कायद इमरान खान साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि मौलाना शीरानी साहब को हमेशा इज्जत देनी है और एहतराम के साथ इनके साथ डीलिंग करनी है। हम लोग मशकूर हैं कि इन्होंने दिल के दरवाजे खोले, और आज भी हम लोग इकट्ठे क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग मुहिब्बे वतन साथी हैं। हम लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और देते रहेंगे। इस वक्त सबसे अहम चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि हमारी मईशत मजबूत हो, और मईशत तब मजबूत होगी कि वज़ीर आज़म हाउस में एक मजबूत वज़ीर आज़म और एक मजबूत पार्टी का वज़ीर आज़म आए, ना कि 40 सीटों का रिग्ड इलेक्शन की बिसाखियों पे चलता हुआ एक वज़ीर आज़म आए जिसकी कोई हैसियत ना हो, जिसकी कोई सुने ना, वो फैसले नहीं कर सकेगा। लिहाजा ये वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान की अवाम को इस वक्त एक मजबूत हुकूमत चाहिए
جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہی دے سکتی ہے. 180 سیٹیں ہمارے پاس ہیں اور ہم لوگ یہی چاہیں گے کہ فل فور ان کے ذریعے ان کے جو فارم 47 ہے وہ فل فور ایشو ہونے چاہیے، کیونکہ فارم 45 ہمارے موجود ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 اسلام آباد سیٹوں پہ سٹے دیا ہے، اور وہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ جس طرح کے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، دھاندلی ان کو نظر آئی. کمشنر راولپنڈی نے انکشاف کیا، مزید اور بھی لوگ جو ہیں وہ انکشاف کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں سامنے آئیں گی. اور جس طرح کے پاکستان تحریک انصاف کا جس وقت بڑے بڑے سیاسی پنڈت کہتے تھے کہ ان کی سیٹیں کہاں سے آئیں، پر رب العزت پہ ہمارا پورا بھروسہ ہے. لوگوں کے دلوں میں رب نے یہ چیز ڈالی کہ عمران خان صاحب کے لیے وہ ووٹ ڈالیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں مزید لوگ سامنے آئیں گے. ریزلٹس پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں مزید سامنے آئیں گے، اور حکومت مرکز میں اور چاروں صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف ہی بنائے گی. اور یہاں پہ ایک بار پھر میں یہ کہتا چلوں، چاہے وہ ایم کیو ایم نے جو ڈاکہ مارا ہے کراچی کی اور سندھ کی سیٹوں پہ، پشاور کی ہماری 7-8 سیٹیں ہیں جس میں تیمور خان ہے، جس پہ ہمارے کامران بنگش ہے، ہمارے قاسم ہے، بہت سارے اور ساتھی ہیں، ہمارے جانداد خان ہے. ہمارے یہاں پہ 3 سیٹیں اسلام آباد کی سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. 80 اور سیٹیں ہماری جن ساتھیوں کی پریس کانفرنس میریٹ میں ہوئی ہے، ان ساروں کے لیے ہم لوگ فائٹ کریں گے. قانونی رستہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، ہم لوگ قانونی چارہ جوئی انشاءاللہ تعالی مزید کریں گے اور یہ سیٹیں ریکور کریں گے. میری آخر میں ایک بار پھر اپنے جمعیت علماء اسلام کے ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دل کے دروازے کھولے، اور یہ جستجو ہماری جاری رہے گی. کیونکہ ہم لوگ ایک مستحکم، ایک مضبوط پاکستان اور خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں پہ ہماری حکومت آتے ساتھ ہی ہمارا پہلا کام ہوگا کہ اپنے دلوں کے راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بازیابی، جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی، چودھری پرویز الہی صاحب کی، ہماری خواتین جو اندر پابند سلاسل ہیں ان کی بازیابی، ہمارے جو مرد لیڈران ہیں ان کی بازیابی، اور ہمارے جو سروں کے تاج ہیں، ہمارے ورکرز ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی بازیابی کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ اپنے خاندان کے پاس واپس آئیں. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا جو اس وقت وہ پابند سلاسل ہیں ان کا سب جیل بنایا گیا ہے، اور جو ان کے خلاف جھوٹے کیس ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ہم نے ختم